जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टारगेट विद वारिस में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और वनडे एग्जाम की हर एक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हिंदी व्याकरण से आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे लास्ट तक इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक बार आप इसे समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी है कंठ। तो जो इसका सही जवाब है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 2 है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए है दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ और डी ऑप्शन है मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे ऐसे ही हर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो चैनल पे अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तो सही ऑप्शन है तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी ऑप्शन वर्णमाला और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होता है यहाँ पे सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी उसमें व्यंजन, ऑप्शन सी त वर्गीय व्यंजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। पुस्तक शब्द कौन सा शब्द है? तो सही ऑप्शन होता है बी तत्सम। पुस्तक तत्सम शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। सही आंसर हो जाता है आपका आग कौन सा शब्द है? तद्भव। जो सही ऑप्शन है वो बी है तद्भव। आग तद्भव शब्द होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ए तत्सम। पृथ्वी तत्सम शब्द होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टेबुल कौन सा शब्द है? सही जवाब हो जाता है सी विदेशज। टेबुल विदेशज शब्द होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी योग ऋण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाक कौन सा शब्द है? सही जवाब हो जाता है बी ऋण। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाता है नाक रूढ़ शब्द होता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं,
फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। तो फूल कौन सा संज्ञा है? सही जवाब हो जाता है बी जातिवाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाता है बी भाववाचक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़ और ऑप्शन डी ए सभी। तो लंबोदर कौन सा शब्द है? सही जवाब हो जाता है योग रूढ़। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। लंबोदर योग रूढ़ शब्द होता है। आगे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14। सोना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोना कौन सा संज्ञा है? तो सही जवाब हो जाता है सी द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है ए उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आप कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा सर्वनाम है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चयवाचक। आप निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी विदेशज। इसका सही जवाब हो जाएगा ए तत्सम। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है। आगे प्रश्न संख्या 18। ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ख्याल कौन सा शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा बी विदेशज। बात कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न की। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? सही जवाब हो जाएगा ए देशज। तेंदुआ देशज शब्द होता है। प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं कि गोल विशेषण है। गोल विशेषण है। ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गोल कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 21 की कोई विशेषण है। कोई विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सार्वनामिक विशेषण। कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण होता है। बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 22 का। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वर्तमान काल। तुम जा रहे हो ये वर्तमान काल होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का। नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग शब्द होता है। बात करेंगे 24 नंबर का। समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सही जवाब हो जाएगा सी 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, नवयुवक कौन सा समास है। तो 25 नंबर का प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कर्मधारय समास। नवयुवक कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, प्रतिदिन कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। सही जवाब हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास होता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की, देशभक्ति कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो देशभक्ति कौन सा समास होता है। सही जवाब हो जाएगा बी देशभक्ति तत्पुरुष समास होता है। बात करते हैं 28 नंबर के प्रश्न की, नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। सही जवाब हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। नीलकंठ बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, पाप पुण्य कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पाप पुण्य कौन सा समास होता है। सही जवाब हो जाएगा सी द्वंद्व समास। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, दोपहर कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 30 जो कि लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, दोपहर कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। सही जवाब हो जाता है डी द्विगु समास। दोपहर द्विगु समास होता है। इस तरह से आपने कुल 30 प्रश्नों को इस सीरीज में देखा। अगले सीरीज में फिर नेक्स्ट 30 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। 30 प्रश्नों का आपको हर सीरीज मिलेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर हिंदी ग्रामर की जो भी वीडियोस हिंदी व्याकरण की आए, साथ में इंग्लिश व्याकरण, मैथ्स, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं आपके एजुकेशन और प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको उसकी जानकारी होती रहेगी। अभी तक आप चैनल पे बने रहे, कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आगे भी आप इसी तरह से क्विज देते रहेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, शुक्रिया।